नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आरएसएलडीसी में घूसखोरी का दिखा कौशल। जयपुर में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। आरएसएलडीसी में पकड़ी 5 लाख की घूसखोरी। वीकेंड पर एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, आरएसएलडीसी में चल रही एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने मैनेजर राहुल को 5 लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया। नीरज के पवन समेत 9 अधिकारी कर्मचारी के कमरे सील किए गए। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। कौशल विकास ट्रेनिंग की परमिशन देने की एवज में ये घूस मांगी थी। घूस मामले में अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है। रिश्वत मामले में और भी कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। डीजी बीएल सोनी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, देखिए, जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आरएसएलडीसी में 5 लाख की घूसखोरी पकड़ी गई। वीकेंड पर एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट? देखिए आयुषी, बिल्कुल एसीबी को सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो रिश्वत लेने का जो काम है वो आरएसआरडीसी के तहत चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कंपनी है, जो परिवादी है, उन्होंने इस बात की यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरएसआरडीसी में यहाँ पर जो कौशल विकास का यहाँ पर जो काम होता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग की जो परमिशन थी वो यहाँ पर दी जानी थी। लेकिन जो मैनेजर था राहुल और उसके जो अन्य कर्मचारी थे, उनकी तरफ से यहाँ पर बार बार अड़चन पैदा की जा रही थी। उस परमिशन को देने की एवज में यहाँ पर जो एक बड़ी मिलीभगत थी, जो रिश्वत की जो डिमांड थी वो यहाँ पर की गई थी। और इसी के चलते यहाँ पर जो परिवादी थी, उस परिवादी था जो उसने इसकी शिकायत थी एसीबी मुख्यालय में कर दी थी। मामले को लेकर के एसीबी की टीम ने सत्यापन कराया तो पता चला इस पूरे रिश्वत कांड के अंदर को 1 या 2 कर्मचारी नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी उनकी यहाँ पर मिलीभगत है। जब आज एसीबी की टीम ने आज जाल बिछाया इन सभी आरोपियों को यहाँ पर दबोचने के लिए, और इसी के तहत यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जो मैनेजर थे आरएसएलडीसी के राहुल, उस समेत यहाँ पर 2 लोगों को रंगे हाथों 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर रंगे हाथों दबोचा। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो रिश्वत का जो खेल चल रहा था उसमें नीरज के पवन जो है यहाँ के जो मैन है, अधिकारी हैं, जो आईएएस है, इसके अलावा जो इसके और अन्य जो अधिकारी है, इन तमाम अधिकारी करीब 9 अधिकारियों के जो कमरे हैं उनको यहाँ पर एसीबी की टीम ने सील कर दिया और यहाँ से जो मुख्य जो दस्तावेज है वो यहाँ से जब्त किए हैं। जब एसीबी की टीम ने यहाँ पर रेड डाली तो पूरे कमरे को सबसे पहले सील किया गया था, क्योंकि जो कुछ अहम दस्तावेज गायब न हो जाएं और इसमें किन किन अधिकारियों की मिलीभगत है और किस स्तर पर यहाँ पर ये मिलीभगत की जा रही थी और किस एवज में यहाँ पर ये रिश्वत की राशि ली जा रही थी, उसको क्यों बार बार अड़चन पैदा करते हुए उसमें रुकावट पैदा की जा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर के एसीबी की टीम ने पूरे कमरे को यहाँ पर सील कर दिया। 9 अधिकारी हैं, उनके कमरे को सील किया है। लेकिन इस पूरे रिश्वत कांड के अंदर करीब और अन्य लोगों की जो भूमिका है वो भी यहाँ पर सामने आई है। फिलहाल वो लोग, जो तमाम जो लोग हैं जो इस रिश्वत कांड से जुड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो सकते हैं। एसीबी ने इस बात की आशंका जताई है। लेकिन फिलहाल 2 लोगों को यहाँ पर मौके से अरेस्ट कर लिया गया और उससे रिश्वत की जो 5 लाख रुपए की राशि वो यहाँ पर एसीबी की टीम ने बरामद कर ली है। फिलहाल एसीबी की जो टीम है इन तमाम लोगों से यहाँ पर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल जी, शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई जयपुर में देखने को मिली। झालावाड़ जिले के डग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 12 झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए। भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता डग सीएससी पहुंचे और मरीजों को फल वितरित किए। साथ ही मरीजों के लिए चिकित्सालय में 51 कंबल भी भेंट किए। इस मौके पर सभी ने सांसद के दीर्घायु होने की कामना की। आपको बता दें कि झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, जो 20 वर्षों से यहां लोकसभा से नवनिर्वाचित हो रहे हैं। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री सूर्य प्रकाश शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र के बोरझड़ी गांव में गत दिनों हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। मर्डर के इस केस में मृतक राय सिंह की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि घरेलू हिंसा से परेशान होकर मृतक के पुत्र और पत्नी से मिलकर पति की हत्या की थी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बोरझड़ी गाँव में राय सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 48 घंटे में इसके मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की है और आगे की जांच में जुटी है। बोरझड़ी गांव है, उसमें किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। SHO तुरंत मौके पे पहुंचा, मैं भी मौके पे पहुंचा। उस मौके के हालात देख के हमें ये पता चला कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है, क्योंकि जो गले पर निशान थे। उसके बाद में उन घर वालों के बयान दिए गए। बयानों में और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन सामने हैं। उस आधार पे फिर हमारी शक की जो सुई थी वो घर वालों के ऊपर ही थी। बाद में अग्रिम पूछताछ और जो एविडेंस हमारे सामने है उसमें खुलासा हुआ कि जो मृतक था राय सिंह, उसके पुत्र ने और उसकी पत्नी ने मिलकर उनकी हत्या की थी। खबर भरतपुर के बयाना क्षेत्र से है, जहां चोरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। चोरों ने शहर की 9 दुकानों के ताले चटकाए। जानकारी के मुताबिक अनाज मंडी की 4 दुकान और 3 किराने समेत 2 स्पेलरों के ताले चटकाए। हालांकि इस दौरान चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी पूरन मीणा ने मौके का मुआयना किया, तो वहीं दुकानों के ताले टूटने से व्यापारियों ने नाराजगी जताई। आज रात को मेरी दुकान का ताला चोरों ने तोड़ा है, चोरी करने की नीयत से, लेकिन चोरी नहीं कर सके। कितने बजे घटना है? एक करीब 3 बजे किया। नागौर के केराब गांव में ग्रामीणों ने चोरी की आरोप में एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने युवक को चोरी करते पकड़ा था। इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर मारपीट की गई। मामला खुनखुना थाना इलाके का है। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो रहा था। इसके बाद चोर ने थाने पहुंचकर मारपीट के खिलाफ शिकायत की। 3 नामजद लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। रावतसर कस्बे में 7 सितंबर को एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कूटी सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली थी। इस दौरान महिला घायल भी हो गई थी। इस संबंध में गिरफ्तार शुदा मुलजिम विशाल सनोफ आसाराम जो हनुमान टाउन का रहने वाला है, उसका राणा पुत्र जोशी जाति बिहारी, ये भी हनुमान टाउन में रहता है। इन दोनों से अभी जो लूट का माल और स्कूटरी में हथियार बरामद किया जाना है और आज ही न्यायालय में पेश कर तीसरी रिमांड लिया जाएगा। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के दर्शन करने भारत के निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने चुनाव आयुक्त की अगवानी की और बाबा श्याम के दर्शन करवाए। वहीं भारत निर्वाचन आयुक्त पांडे ने सपत्नीक बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की मंगल कामना की। चूरू के तारानगर में मजिस्ट्रेट ममता रोहिला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहिला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 79 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 5,86,000 रुपए की वसूली हुई। उक्त लोक अदालत में सदस्य के रूप में अधिवक्ता पवन कुमार योगी का सहयोग रहा।
लूनी में नवनिर्वाचित प्रधान ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें, यहां से वाटिका राजपुरोहित निर्वाचित हुई हैं। इस दौरान प्रधान राजपुरोहित ने क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया। पदभार ग्रहण समारोह में लूनी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपुरोहित, लूनी के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई, विकास अधिकारी तेजपाल राव, लूनी सरपंच प्रतिनिधि भानाराम बिश्नोई सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। पंचायत समिति लूनी के प्रधान पद हेतु मैं वाटिका राजपुरोहित माननीय मलखान सिंह बिश्नोई का, विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई का आभार प्रस्तुत करती हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष लूनी से हनुमान सिंह जी और मंडोर से गोपाल सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे कार्यभार में प्रस्तुत हुए। यहाँ उपस्थित सभी लोग जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया, मैं उन सभी को आश्वासन देती हूँ कि विकास के पथ पर मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आप सभी के साथ और आशीर्वाद के साथ हम सब ये मुमकिन कर पाएंगे कि लूनी में बहुत अच्छी तरक्की होगी। शिवगंज पंचायत समिति में 10वें प्रधान के रूप में नवनिर्वाचित ललिता कंवर ने पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में निर्धारित समय पर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में विकास अधिकारी प्रमोद दवे ने प्रधान ललिता कुंवर को कार्यभार ग्रहण कराया, जहां पर जिला उप प्रमुख मनीषा मीणा, भाजपा जिला महामंत्री मंडल अध्यक्ष गणेश राजपुरोहित सहित भाजपा के कार्यकर्ता एवं कैलाश नगर पूर्व सरपंच वसंत सिंह देवड़ा सहित नवनिर्वाचित पंचायत समिति उप प्रधान देवी एवं पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद रहे। हालांकि भाजपा से जीते हुए सभी सदस्य ही मौजूद रहे। कांग्रेस से जीते हुए सदस्य और एक भी प्रधान पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। विकास अधिकारी भी प्रधान को कार्यभार ग्रहण कराने के बाद पंचायत समिति से रवाना हो गए। इसके बाद नए प्रधान सहित भाजपा से जीते हुए सभी सदस्यों का माला साफा उड़ाकर स्वागत किया गया। ललिता कुंवर ने बताया कि पंचायत समिति गठन के बाद पहली बार भाजपा से प्रधान निर्वाचित हुई हूं। इसके लिए पार्टी, मतदाताओं सहित क्षेत्र वासियों ने मुझ पर विश्वास जताया है। उसी प्रकार से मैं बिना भेदभाव किए विकास के कार्यों को गति दूंगी। खबर सिरोही के पावापुरी तीर्थ धाम से है, जहां संवत्सरी महापर्व पर 60 श्रावकों और 82 पावापुरी स्टाफ ने साध्वी चारुयशा श्रीजी मसा के मिश्रा में उपवास किए, जिन्हें वरघोड़े के बाद पालना करवाया गया। तो वहीं ट्रस्ट और अन्य आराधकों की ओर से भी प्रभावना की गई। इस अवसर पर वर्धमान तप की ओली आराधना करने वाले पूज्य साध्वी विरल यशाश्री की 73वीं ओली का पालना करवाया गया। डूंगरपुर के साबला में बेड़ेश्वर धाम विकास बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसकी महंत अचूयत्यानजी ने अध्यक्षता की और कहा कि हमें अवसर मिला है कि बेड़ेश्वर धाम की सेवा करने का। हम सब मिलकर बेड़ेश्वर धाम एवं बागड़ की शान बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने बेड़ेश्वर धाम इतिहास एवं यहां से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी दी। सिरोही जिले के अबरोड शहर में महिला थाना अधिकारी सरोज बैरवा का आदिवासी अंचल व समाज सेवी संस्था के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान थानाधिकारी सरोज बैरवा ने तीसरी लहर को देखते हुए लोगों को कोरोना जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी और साथ ही महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों एवं शहर में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया। जयपुर के कोटपुतली से खबर, कचरे की समस्या को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। शिलान्यास से पूर्व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर कोटपुतली पुलिस पहुंची। थाना पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की। सैकड़ों महिला व ग्रामीणों ने विरोध भी किया। कहा इससे पहले भी उच्च अधिकारियों को यहां कचरा डिपो न बनाने को लेकर अवगत कराया जा चुका है।
नोवी गांव में राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक का पद खाली पड़ा है। इससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनको मजबूरी में सुमेरपुर या तखतगढ़ जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नोवी अस्पताल पर आसपास के 6 से 7 गांव निर्भर हैं। लोग इलाज करवाने नोवी आते हैं। एक ओर मौसमी बीमारियों का कहर है तो दूसरी ओर कोरोना महामारी का डर। इन दिनों हर घर में वायरल बुखार, जुकाम, खांसी व पेट दर्द के मरीज हैं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। चिकित्सक के अभाव में नर्सिंग कर्मी से इलाज करवाना पड़ता है। गंभीर अवस्था में मरीजों को सुमेरपुर या तखतगढ़ जाना पड़ रहा है। चिकित्सक की नियुक्ति के लिए सरपंच चंदा देवी राठौड़ व उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी ने कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। परेशानी यह भी है कि 2 नदियों के बीच नोवी गांव होने से बारिश में आने जाने के मार्ग बंद हो जाते हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस बारे में विभागीय स्तर पर प्रयास जारी है। जिले के देवली क्षेत्र से है, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ममता यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों के ई मित्र कियोस्क का निरीक्षण किया, जिसके चलते कियोस्क संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान तहसीलदार गावड़ी और राजमहल स्थित ई मित्र केंद्र पर पहुंची, जहां केंद्र के बाहर लगाई गई रेट लिस्ट की जांच की तो वहीं अपने काम से आए ग्रामीणों से वसूले गए शुल्क के बारे में पूछताछ की। इस दौरान गावंडी में ई मित्र सेवा केंद्रों का रेट लिस्ट नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त कर तत्काल रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। खबर जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र से है, जहां सतलाना, भाकरी समेत कई गांवों में कई जगहों पर हल्की और कई जगहों पर तेज बारिश हुई, जिसके चलते किसानों की मुरझाई फसलों को जीवन दान मिला। हालांकि क्षेत्र के काफी हिस्सों की खरीफ की फसल, मूंग, मोठ और बाजरे की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के गांव डबली कला और इलाके में हुई बारिश के बाद इंदिरा गांधी नहर पर गड्ढे बन गए हैं। इससे नहर के टूटने का खतरा बन गया है। आसपास के लोगों ने प्रशासन को भी सूचना दे दी है, लेकिन सूचना देने पर भी अभी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बे इलाके से है, जहां पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के चलते इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर गड्ढे बन गए। ग्रामीण ज्योतराम और राजू बारूपाल ने बताया कि डबली कला गांव के आरडी 36 पर बारिश से नहर की पटरी पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसके चलते नहर टूटने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से गड्ढों को दुरुस्त करवाया। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी के रूप में मनाया गया। इसी के साथ दिगंबर जैन समाज के 10 दिवसीय पर्युषण पर्व भी शुरू हो गए हैं। अरनोद के जैन श्वेतांबर मंदिर में स्वाध्यायकर्ता श्रावक संतोष चतर, अभी नाहर, प्रणय दत्त के सानिध्य में संवत्सरी पर्व मनाया गया। इसके बाद प्रतिक्रमण करने के बाद खमत खामणा का दौर शुरू हुआ। जैन मंदिर के सुबह से प्रतिक्रमण करने के बाद प्रक्षाल पूजन और चेन्नई से आए पिंकेश के सानिध्य में कल्पसूत्र का वाचन किया गया। जैन समाज के पर्युषण पर्व में संवत्सरी का बड़ा महोत्सव होता है। इससे साल भर में किसी से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसे प्रायश्चित कर एक दूसरे से क्षमा मांगकर उसे भुलाया जाता है। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने खमत खामणा कर एक दूसरे से क्षमा याचना की। इसके साथ ही दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के पहले दिन प्रतिक्रमण कर भगवान का अभिषेक किया गया। पंचमेरु के कलशों की बोलियां लगाई गई और 5 कलशों से पादुशिला पर विराजित 24 भगवान का पंचामृत अभिषेक कर जन्मोत्सव की आरती की गई। भीलवाड़ा के शांति भवन में चल रहे पर्युषण पर्व के 8वें दिन
महासती मधु कंवर और चिंतन श्रीजी ने सभी को सीख दी और क्षमा विषय भूषणम पर विस्तार से बताते हुए कहा कि क्षमा मांगना और क्षमा करना वीरों का काम है। इस अवसर पर महासतिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाले को महावीर इंटरनेशनल के हेमंत आचलिया और क्षेत्रीय सचिव मंजू पोखरना की ओर से चांदी के सिक्के भेंट किए गए। कार्यक्रम में पारसमल पिपाड़, अशोक पोखरना, संघ के अभय चपलोत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर पाली के रानी क्षेत्र से है, जहां सिवास ग्राम पंचायत के भोलेनाथ बगीची प्रागड़ में प्रदेश कांग्रेस सहसचिव हुकुम सिंह आकड़वास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और कहा कि सरकार की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान आयोजित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं का हाथों हाथ निवारण हो सके। इस दौरान उप सरपंच कैलाश कुमार, देवेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, दिनेश समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर बांसूर के हरसौरा क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ घूम रहे एक युवक को धर दबोचा। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इंडियन पेट्रोल पंप पर देसी कट्टा लिए घूम रहे युवक दिनेश यादव को गिरफ्तार किया। साथ ही एक देसी कट्टा 315 बोर का जब्त किया। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में यात्री आया। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। छपरा जिले के पानापुर के मनसुख यादव की मौत हो गई। आबू रोड स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरते समय यह हादसा हुआ। पैर स्लिप होने से चलती ट्रेन के नीचे यात्री आया। सिरोही जिले में मॉनसून की लंबी बेरुखी के बाद मॉनसून फिर से सक्रिय हुआ है। इससे यहां के झरने बहने लगे। नकील झील सहित दूसरे बांधों में पानी का स्तर बढ़ गया है। साथ ही मौसम के सुहावने होने से सैलानियों की संख्या अचानक बढ़ गई और वो माउंट आबू में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले दिनों 24 घंटे में हुई बारिश से यहां पर 43.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते करीब 6 इंच बारिश भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। नक्की झील समेत अपर कोदरा डैम, लोअर कोदरा डैम में भी पानी की आवक बढ़ी है। माउंट आबू आबू रोड मार्ग समेत अन्य स्थानों पर अरावली की वादियों से तेज वेग के साथ बहते झरने पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहते झरने को पर्यटक अपने कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जमकर सेल्फी लेते हुए भी दिख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।